अपने अगले सवाल की ओर आते हैं। बिरंची नारायण का आपने बहुत ज़्यादा जिक्र कर दिया है, तो लाजमी है सवाल पूछना। अब कहा जा रहा है कि जब ये विवाद हुआ था तो उन्होंने एक विशेष तबके के लोग को उन्होंने कहा था कि वो तो गुंडे हैं जी। ऐसे में नहीं लगता कि अब इस पर कहीं ना कहीं सियासत हो रही है? शाहिद देखिए, सियासत होनी ही चाहिए इस पर। ये सियासत का बात ही कहा है उसने, और ये सियासत नहीं, ये उसको जवाब देना पड़ेगा। मैं तो बोकारो विधायक बिरंची नारायण से यही पूछना चाहता हूँ कि आपको, अगर आप एक पढ़े लिखे विधायक हैं, आप बोकारो से विधायक हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए मामला का पूरा। आप बोकारो के अगर विस्थापितों को गुंडा कर रहे हैं, भर्रा के विस्थापितों को गुंडा कर रहे हैं, इसका मतलब आप पूरे बोकारो के विस्थापितों को गुंडा कर रहे हैं। तो कम से कम 80% 70% विस्थापित गांव है, तो आप जिस विस्थापित गांव में जाइएगा तो क्या उन्हें भी गुंडा कहिएगा? क्या उन्हें भी गाली दीजिएगा? क्या उनके लिए भी बोलिएगा कि एक पक्ष को अरेस्टिंग कीजिए, दूसरे पक्ष को अरेस्टिंग क्यों नहीं किए? जो भुक्तभोगी है, जिसका शोषण हो रहा है, आप उसको भी बोल रहे हैं कि उसको भी अरेस्ट करके जेल में डाल दीजिए। जिसको आपने बुझाली मार दिया, जो चोटिल है, जो हॉस्पिटल में है, आप उसे भी कर रहे हैं कि उसके लोगों को भी उठा लीजिए। उल्टा मार हम खाएं, उल्टा चोट हम खाएं, उल्टा लाठी डंडा हम खाएं, और उल्टा थाना में भी हम ही जाएं। तो ये बोकारो विधायक को सोचना पड़ेगा। और मैं आपके चैनल में कहना चाहता हूं कि बोकारो विधायक को अगर जानकारी नहीं होगा तो हो सकता है, मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है, कई पुराने लोगों से सुना है कि बोकारो विधायक के जो पिताजी हैं वो भी बोकारो में बहुत कई दिनों से रहे हैं। तो भर्रा गुंडा है या भर्रा अतिक्रमण कारी में है या भर्रा क्या करता है नहीं करता है, ये उनके पिताजी से पूछना पड़ेगा। क्योंकि उनके पिताजी का बहुत ऐसे लोग हैं जो यहाँ अच्छा संबंध है उनसे, पुराने लोग हैं, पुराने लोगों का अच्छा संबंध यहाँ रहा है। तो हमसे बेहतर और विधायक जी अपने पिताजी से पूछते कि भर्रा के लोग कैसे हैं, क्या वो विस्थापित हैं कि नहीं है, उन्होंने ज़मीन दान दिया कि नहीं दिया। हो सकता है विधायक जी यहाँ नहीं रहते होंगे, क्योंकि हम लोग तो विधायक जी को खोजते हैं। आप महीना के 30 दिन में सिर्फ 3 दिन वो यहाँ रहते हैं, बाकी का 27 दिन बाहर रहते हैं। दूरबीन लेके हम लोग खोज रहे हैं विधायक जी को, विधायक जी नहीं मिलते हैं। 3 दिन आते हैं, 3 दिन पूरे बोकारो का विधि व्यवस्था को खराब करके, जातिवाद का राजनीति करके, धर्म का राजनीति करके, अनर्गल बयानबाजी करके फिर बोकारो से चले जाते हैं। फिर उनका कमान कौन संभालता है? कभी भाजपा विधायक, भाजपा जिला अध्यक्ष संभालते हैं जयदेव राव जी, कभी उनके PS संजय त्यागी संभालते हैं। तो विधायक जी आप बोकारो में रहिए। आपने आया उस दिन विधायक थे नहीं, 17-18 तारीख को, 19 तारीख को आए, यहाँ पर अवैध अतिक्रमणकारियों के बीच गए, सांप्रदायिक बयान दिया। अगला दिन ठेकेदार एसोसिएशन के धरना स्थल पर गए, वहाँ विवादित बयान दिया और विधायक जी गायब हो गए। मतलब आम जनता लड़ते रहे और बोकारो विधायक जी घूमते रहे। तो ये जनता को भी समझना पड़ेगा। इसी बयान के बीच आपने एक अच्छा शब्द कहा कि आप दूरबीन लेके खोज रहे हैं जी। ऐसा क्या नौबत आ गई कि भर्रा वाले या शाहिद रजा ने शायद पहचान की कोई मोहताज नहीं, वो दूरबीन लेकर क्यों खोज रहे हैं? दूरबीन लेके हम लोग इसीलिए खोज रहे हैं क्योंकि बोकारो विधायक यहाँ का पाँव यहाँ टिकता ही नहीं है। बोकारो विधायक का खाप बहुत बड़ा है। हो सकता है, हमको लगता है कि कहते हैं सबका साथ सबका विकास, आखिरी लाइन पर खड़े व्यक्ति को भी विकास जी। वो बोकारो विधायक को प्रधानमंत्री बनना है। हमको लगता है कि अब वो मोदी जी के मुकाबले में है। सिर्फ दिल्ली, रांची, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बोकारो विधायक का आप हिस्ट्री निकालिए ना, उनका फेसबुक प्रोफाइल निकालिए। हर 10 दिन बाद आपको पता चलेगा कि मैंने अधिकारियों से बात किया, मैंने फलना से बात किया। अरे भाई, तो आप बोकारो में रहते कब हैं? इसीलिए हम लोग दूरबीन लेके खोज रहे हैं कि अगर बोकारो विधायक जी कहीं नजर आ जाएंगे तो उनको हम लोग दिखाएंगे कि आए दिन जो अवैध अतिक्रमणकारियों के द्वारा आप बोकारो घूमिए। बोकारो का नाम बदल कर सब जो है ना खटाल नगर करने जा रहा है। जहां आप देखिएगा वहां विधि व्यवस्था का सवाल है। कहीं आपका देखिएगा बोकारो स्टील प्लांट का रड गायब है, कहीं आप देखिएगा बोकारो स्टील प्लांट का जो बाउंड्री दिया हुआ है वो बाउंड्री तोड़ के ईटा गायब है। ऐसी बातें करें, स्वच्छ बोकारो, साफ बोकारो, बेहतर बोकारो का नारा दे रहे हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको। आप खुद सेक्टर 5 का ग्राउंड है आपके बगल में, आप सेक्टर 5 ग्राउंड को देखिए ना। अगर 20 लाख का उसमें लोहा का काम हुआ होगा तो 15 लाख का लोहा गायब है। आखिर ये लोहा गायब कौन करता है? चारों तरफ देखिएगा तो भैंस खटाल सिर्फ विचरण कर रहे हैं। कहीं कोई स्कूटी वाली लड़की गिर जा रही है, कहीं कोई प्लांट ड्यूटी से आते हैं वो लोग टकरा के गिर जाते हैं, कहीं किसी का 4 व्हीलर से लग जाता है। मने जानवर मर गया तो उसको पैसा जबरदस्ती चाहिए ये लोग को, लेकिन इंसान अगर कोई किसी का हो जाता है तो इंसान का उसका कीमत नहीं है। मतलब गुलजार शाह जो विस्थापित है, जिसका बाप दादा जमीन दिया यहाँ, जो जमीन दाता है आपका रामप्रसाद मांझी, आपका राजेश ठाकुर, कई ऐसे लोग हैं जिनका इंजरी सदर अस्पताल से कटा है। ये बोकारो विधायक नहीं देखते हैं। हो सकता है सदर अस्पताल कभी जाते ही नहीं तो देखेंगे क्या? सिर्फ उनको जब पता चलेगा कि कहाँ जाके विवाद भड़काना है वो वहाँ पहुँच जाते हैं। ऐसे लोगों का जान का कीमत नहीं है। अच्छा। और एक जो मवेशी है जो सांप्रदायिक घटना से मतलब उसका मौत हो जाता है, उसका जान का कीमत है। तो ये बोकारो के लोगों को फैसला करना होगा, पूरे बोकारो के जनता को फैसला करना होगा कि क्या एक विस्थापित के जान की कीमत नहीं है?
कि या एक मवेशी की जान की कीमत है। एक भैंस जो मर जाता है हवा पानी के बाद पोल गिरने से, विधायक जी को चिंता उसमें ज़्यादा है, लेकिन एक विस्थापित लड़का जो बोकारो मुस्कान हॉस्पिटल में अपने मने जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा है, जो जूझ रहा है, राम प्रसाद मांझी इतना सीधा लड़का, उनके भाई के नाम से टूर्नामेंट होता है आज भी, कई लोग वहां पहुंचते हैं, खुद हो सकता है विधायक जी भी पहुंचे होंगे, उनके खुद भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष का जो घर है, जो गली है, उनका लाइन तार पानी काट दिया गया। भाजपा दक्षिणी मंडल के जो एक पदाधिकारी हैं, हमारे खुद मित्र हैं, उनके भी एक माने रिश्तेदार को मार दिया गया। तो ये सब बोकारो विधायक को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। यहाँ के लोगों ने भी बोकारो विधायक को वोट दिया है, यहाँ के लोगों ने भी सांसद ढुल्लू महतो को वोट दिया है। तो ये कोई पार्टिकुलर किसी की धर्म विशेष की बात नहीं थी, इसे सिर्फ राजनीतिक रंग दिया गया। मैं बोकारो विधायक से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि विधायक जी, आप जो चश्मा पहने हैं धर्म का और जो जाति का, उस चश्मा को खोलिए और आप संविधान का शपथ लेकर आप विधायक बने हैं। तो जिस संविधान का शपथ लेकर आप विधायक बने हैं उसमें अगर नाम है तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब कि पूरे हिंदुस्तान, हम भारत हैं, हम भारतीय की बात करते हैं, हम भारत के लोग की बात करते हैं, तो आप पूरे भारत के लोगों की बात कीजिए। और आपको अगर इतना ही यूनिफॉर्म सिविल कोड से और एनआरसी से फलना से अगर प्यार है तो पहले आप बोकारो विधानसभा में एनआरसी लागू कीजिए, जो अवैध अतिक्रमणकारी हैं उनको खाली कीजिए और विस्थापितों का साथ दीजिए, तभी विस्थापित साथ देंगे, अन्यथा विस्थापित भी आपका विरोध करने के लिए इस बार तैयार हैं।